इससे पूर्व मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और टेंस से संबंधित जिसका पहला जो शक्ल थी वो प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद फिर प्रेजेंट में ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें कुछ सेंटेंसेस मैंने बना करके आप लोगों को दिखाया था। और टेंस पर कंसेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए फिलहाल टेंस ही का लेसन में चला रहा हूँ। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट पर छोटे छोटे सेंटेंस होंगे और फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का और हैव का प्रयोग होता है और वर्ब का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग होता है, उसको हम देखेंगे। तो आइए हम पढ़ाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट ये टेंस जो है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें आई सब्जेक्ट हम लगाते हैं, जैसे और सब में लगाते थे आई, और इसमें हैव का प्रयोग करेंगे आई हैव, और गो से हो जाएगा GONE गॉन, गो वेंट गॉन। इसका 3 रूप हमको याद करना होगा हर वर्ब का, जैसे होता है गो वेंट गॉन, ये पहला रूप, ये दूसरा रूप और ये तीसरा रूप। तो गो वेंट गॉन, तो आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। और आई का जो प्लूरल होता है वो होता है वी हैव गॉन, हम लोग जा चुके हैं। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, वी हैव गॉन, हम लोग जा चुके हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का इसको कहते हैं सिंगुलर, और फर्स्ट पर्सन का इसको कहते हैं प्लूरल। ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर इधर है, फर्स्ट पर्सन का इधर प्लूरल है। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, वी हैव गॉन, हम लोग जा चुके हैं। और सेकंड पर्सन का सिंगुलर इधर हम करेंगे तो हो जाएगा यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो। यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो। यू हैव गॉन, तुम सब जा चुके हो। यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो, ये सिंगुलर है सेकेंड पर्सन का, और ये सेकेंड पर्सन का इधर प्लूरल है, तुम सब जा चुके हो। इधर जो होता है ये प्लूरल होता है। तो यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन, तुम सब जा चुके हो। और थर्ड पर्सन जो होगा, थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होगा वो होगा ही भी होता है, शी भी होता है, इट भी होता है, राम भी होता है। ही हैज गॉन, वह जा चुका है। और इसका प्लूरल का जो रूप होगा दे हैव गॉन, वे लोग जा चुके हैं।
वे लोग जा चुके हैं। अब एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। ये आई हैव गॉन मैं जा चुका हूँ, वी हैव गॉन हम लोग जा चुके हैं, यू हैव गॉन तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन तुम सब जा चुके हो, ही हैज गॉन वह जा चुका है, दे हैव गॉन वे लोग जा चुके हैं। वर्ब चेंज कर देंगे। राइट, रोट, रिटेन वर्ब का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव रिटेन मैं लिख चुका हूँ, वी हैव रिटेन हम लोग लिख चुके हैं, यू हैव रिटेन तुम लिख चुके हो, यू हैव रिटेन तुम सब लिख चुके हो, ही हैज रिटेन वह लिख चुका है, दे हैव रिटेन वे लोग लिख चुके हैं। अब टेक, टू, टेकन टेक मीन्स लेना होता है। आई हैव टेकन मैं ले चुका हूँ, वी हैव टेकन हम लोग ले चुके हैं, यू हैव टेकन तुम ले चुके हो, यू हैव टेकन तुम सब ले चुके हो, वी हैव टेकन वह ले चुका है, दे हैव टेकन वे लोग ले चुके हैं। उसके बाद होता है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। आई हैव स्लेप्ट मैं सो चुका हूँ, वी हैव स्लेप्ट हम लोग सो चुके हैं, यू हैव स्लेप्ट तुम सो चुके हो, यू हैव स्लेप्ट तुम सब सो चुके हो, ही हैज स्लेप्ट वह सो चुका है, दे हैव स्लेप्ट वे लोग सो चुके हैं। जितना चाहे हम उसको वर्ब को ला करके, वर्ब का तीसरा रूप ला करके और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम अभ्यास जितना हम करेंगे उतना हमारी मजबूत पकड़ होगी, मजबूती होगा। तो आपको वर्ब ला करके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेंटेंस में प्रयोग करना है। राइज, रोज, रीजन राइज मीन्स उठना, रीजन वो उठ चुका है, वो उठा चुका है। गो वेंट गॉन, स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सी, साउ, सी। आई हैव सीन मैं देख चुका हूँ, वी हैव सीन हम लोग देख चुके हैं, यू हैव सीन तुम देख चुके हो, यू हैव सीन तुम सब देख चुके हो, वी हैव सीन वह देख चुका है, दे हैव सीन वे लोग देख चुके हैं। इस तरह से और सब भी हम बार्क मीन्स होता है कुत्ते के भूखने को BAR के बार्क कहते हैं। तो द डॉग हैज बार्क्ड कुत्ता भौंक चुका है। इस तरह से और हम TRUMP ट्रम्प हाथी के चिंघाड़ने की आवाज को कहते हैं। द एलिफेंट हैज ट्रम्पेटेड हाथी गरज चुका है। इस तरह से रोर मने होता है शेर का गरजना। द लॉयन हैज रोर्ड शेर दहाड़ चुका है। इस तरह से मैं दिल्ली जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू दिल्ली मैं दिल्ली जा चुका हूँ, मैं दिल्ली से आ चुका हूँ, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली मैं दिल्ली से आ चुका हूँ। COME कम, केम, कम पास्ट पार्टिसिपल कम होता है, जो पहला रूप है वैसे ही होता है, लेकिन उसको उसका रूप जानने होगा। इस तरह से हम और सेंटेंस बनाएंगे इस नहज पर। तो जैसे होता है कि मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन ए लेटर मैं पत्र लिख चुका हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड मैं पढ़ चुका हूँ। रीड, रेड स्पेलिंग सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उच्चारण थोड़ा फर्क है। मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड दिस बुक मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँ। वे लोग बाजार जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू दी मार्केट वे लोग बाजार जा चुके हैं। ऐसे सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलेंगे, जो किसी काम का मुकम्मल तौर पर हो जाना समझा जाता है। मैंने खा लिया है, खाने का काम मुकम्मल हो गया है, पूर्ण हो चुका है, लेकिन तुरंत अभी वो काम का असर है, यही इसमें फर्क है। नहीं तो फिर पास्ट समझा जाएगा। खा लिया है, इसमें है लगा हुआ है, खा लिया था नहीं है, अगर था कह देंगे तो फिर वो पास्ट चला जाएगा। मैंने पढ़ लिया है, आई हैव रेड मैंने खा लिया है, आई हैव ईटेन वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन वे लोग सो चुके हैं, दे हैव स्लेप्ट वे लोग अपना काम कर चुके हैं, दे हैव वर्क्ड देयर ड्यूटीज वे लोग अपना कर्तव्य अपना काम को कर चुके हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंस को छोटा सेंटेंस को लाएंगे। टेंस पर जब तक मेरा कंसेप्ट हम लोगों का कंसेप्ट नहीं बनेगा तो फिर हम आगे चल के गलती कर बैठते हैं और गलती करते हैं। इसीलिए मैंने टेंस की शुरुआत की है, टेंस का आरंभ किया है, ताकि आप लोगों को टेंस का कंसेप्ट मैं दे सकूं। और आगे फिर थोड़ा देखते हैं।
इसमें थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो हैव और हैज की बात नॉट लगता है, इसका नेगेटिव अगर प्रेजेंट परफेक्ट का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे NEGATIV इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में थोड़ा सा फर्क है, नॉट लगाएंगे, बहुत सिंपल है। आई हैव नॉट गॉन, आई हैव नॉट गॉन, we have not gone, you have not gone, he has not gone, they have not gone, I have not gone, मैं नहीं गया हूँ। I haven't, कभी कभी haven't इसको बोलते हैं, ऐसा संक्षेप में लिखते हैं HAV, have और n के बाद कॉमा देके कर देते हैं haven't, और यहाँ पर भी hasn't कर देते हैं हैज के साथ HAS हैज और n के बाद कॉमा देके हैजेंट। तो ये बोलचाल की भाषा में स्पोकन लैंग्वेज में इस तरह की हैवेंट हैजेंट, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ देखना होगा। हैव नॉट ही करके अभी फिलहाल समझेंगे। आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं गया हूँ या मैं नहीं जा चुका हूँ। वी हैव नॉट गॉन, हम लोग नहीं गए हैं या हम लोग नहीं जा चुके हैं। यू हैव नॉट गॉन, तुम नहीं गए या तुम नहीं जा चुके हो। ही हैज नॉट गॉन, वो नहीं गया है, वो नहीं जा चुका है। दे हैव नॉट गॉन, वे लोग नहीं गए हैं या वे लोग नहीं जा चुके हैं। तो ये नेगेटिव का सेंस जो है, नकारात्मक का सेंस जो सेंटेंस में होता है, तो यहाँ नॉट लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। नेगेटिव जो बनाना होगा तो नॉट लगाएंगे, कोई ज़्यादा इसमें नियम और रूल नहीं है। हम बाजार नहीं गए हैं, वी हैव नॉट गॉन टू दी मार्केट, हम बाजार नहीं गए हैं। मैंने चिट्ठी पत्र नहीं लिखी है, तो आई हैव नॉट रिटन द लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखी है, चिट्ठी नहीं लिखी है। मैंने बात नहीं की है, आई हैव नॉट टॉक्ड, मैंने बात नहीं की है ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर। तो इस तरह से नॉट लगा करके भी हम नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। और इतना सिंपल पहले हम बताए थे, आई हैव गॉन, आई हैव नॉट गॉन, वी हैव गॉन, वी हैव नॉट गॉन, यू हैव गॉन, यू हैव नॉट गॉन, ही हैज गॉन, ही हैज नॉट गॉन, दे हैव गॉन, दे हैव नॉट गॉन। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक तो होता है सकारात्मक, इसमें नॉट नहीं लगता है, और एक में नॉट लगता है, इसको नकारात्मक करते हैं, इसमें नॉट लगा करके नेगेटिव बनाते हैं। ये आपका टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये चंद सेंटेंसेस था, चंद वाक्य थे जिसको मैंने आपको बताया है। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है, इसी पर मैं ये आज का लेसन यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर आगे हम बताएंगे।